Hello everyone, welcome to my channel. This is a reading for Virgo, Sun, Moon and Rising for the month of October 2019. लगता है विर्गोज कुछ सैड हैं. 5 ऑफ कप्स का कार्ड फ्लिप आउट हुआ था, लेकिन मैं अभी इस कार्ड को नहीं लूँगी. मैं थोड़ी सी शफलिंग करके तो फिर हम निकालते हैं. ओके जी. It's an 8 card spread for the month of October 2019 for Virgo, Sun, Moon and Rising. Ace of Cups बिल्कुल ही ऑपोजिट है ये 5 ऑफ कप्स से. थ्री ऑफ वॉन्ड्स मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, एक्सपेक्टेशन का कार्ड है. Queen of Pentacles, very nurturing, motherly figure. Okay जी, 10 of Cups. Ten of Wands. टेंस जो हैं वो एंडिंग को शो करते हैं, और इस 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये ओवरबर्डन्ड होने का कार्ड है. टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर बैक, कैरिंग द वर्ल्ड ऑन योर बैक टाइप की फीलिंग है इसमें. हाई प्रीस्टेस. ओके, हाई प्रीस्टेस जो है वो पाइसेस और कैंसर को शो करती है. Secrecy, quietness, not talking to anyone, not telling them what you are feeling. ये हाई प्रीस्टेस के ऐसे रिलेटेड चीज़ें हैं. किंग ऑफ सोर्ड्स, कोई एयर साइन भी आपके साथ इन्वॉल्व हो सकता है, या आप खुद भी लेटर ऑफ द मंथ किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी को कैरी कर सकते हैं. जहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड मौजूद होता है वहाँ पे बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट अलग-अलग हो जाता है, और एक हार्श किस्म के डिसीजंस जो हैं वो सामने आ सकते हैं. ये कोई लॉयर भी हो सकता है, और या लॉयर टाइप की कोई पर्सनालिटी भी हो सकती है जो आपको लीगल मैटर्स में हेल्प करे. 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको मेरा ख्याल है 8 ऑफ सोर्ड्स की फीलिंग से निकालने के लिए किंग ऑफ सोर्ड की ज़रूरत है. समथिंग इज़ एंडिंग एंड बिगनिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ. ओके जी. कोई नया किसी को, मेरा ख्याल है आप खुद किसी को शायद ये एस ऑफ कप्स जो है वो किसी को देना चाह रहे हैं. एंड यू आर आफ्टर गिविंग दैट यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, सम गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर साइड. ठीक है, शुरू का महीना जो है वो सारा रिलेशनशिप बेस्ड ही लग रहा है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर आप खुद हैं तो ये बहुत नर्चरिंग और केयरिंग कार्ड है. ठीक है, गिविंग, और जैसे एक जनरल गिविंग होती है, एक जनरल लव होता है टुवर्ड्स एवरीवन, तो इस तरह का कार्ड है ये. सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मंथ कुछ रिलेशनशिप्स को लेके चीज़ें नज़र आ रही हैं. ठीक है, नया रिलेशनशिप या तो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, या कोई आपके साथ स्टार्ट करना जा रहा है, और वो उसके बाद एक्सपेक्टेशंस हैं, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द यूनिवर्स के जी आपकी बात का, या आपकी जो आपने मूव ली है उसका पॉजिटिव जवाब आएगा. 10 ऑफ कप्स, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस है, हैप्पी होम और हैप्पी फैमिली. ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स है. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन महसूस कर रहे हो सकते हैं. जैसे टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स एंड यू आर डूइंग मोर देन योर कैपेसिटी. ठीक है, लेकिन कुछ सूरत हाल इस तरह की भी बनती हुई नज़र आ रही है जिसमें यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर नॉट शेयरिंग योर बर्डन्स विद एनीवन. यू आर जस्ट होल्डिंग योर सेल्फ टूवर्ड्स, you're just holding yourself and not telling anyone. जितनी हाई प्रीस्टेस में एक कोल्डनेस है टुवर्ड्स द अदर पर्सन,
किंग ऑफ सोर्ड में भी उसी तरह की एक कोल्डनेस है। हाई प्रीस्टेस जो है वो भी अपने इमोशंस को शेयर नहीं करती और अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करती। वो जितने उसके पास कोई राज है छुपा, उसको इंट्यूटिवली किसी बात का मता है अगर, तो वो उसने अपने अंदर छुपाया हुआ है। शी इज़ नॉट टेलिंग एनीथिंग। सिमिलरली किंग ऑफ सोर्ड जो है, इसमें तो वैसे ही इमोशंस नहीं होते ना, ही सच अ कोल्ड वन। और जो भी बात है या जो भी चीज़ है जो कि सही नहीं है, जस्ट कट्स थ्रू इन बिटवीन फ्रॉम, मतलब राइट और रॉन्ग को बिल्कुल आप क्लियरली अलहदा कर देते हो। नो ग्रे एरिया इज़ अलाउड विद दिस एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड्स। मेरा ख्याल है कि ये एक बिल्कुल दो इंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं। एक तरफ एक रिलेशनशिप से रिलेटेड मामला है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा, लविंग, नर्चरिंग साबित होगा, लेकिन शायद यही रिलेशनशिप जो है वो एंड ऑफ द मंथ यू जस्ट रियलाइज़ कि ये तो मुझे ओवरबर्डन कर रहा है, या ये कि दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो उसने आपको इतना ओवरबर्डन किया हुआ है कि आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहे हो, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने आपको एक कोल्ड डिमीनर में डाल दिया है, और आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि जैसे मैं बिल्कुल, मेरे हाथ पांव बंध गए हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही। ठीक है, एंड ऑफ द मंथ ये आपकी एक फीलिंग आ रही है कि जी प्लीज़ एक्सप्लेन ऑल दिस अगेन। दो अलग-अलग ग्रुप्स हैं, या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो बिल्कुल, आपका ये ख्याल था कि ये रिलेशनशिप जो है वो ये मोहब्बत से भरा होगा, लेकिन वो सूरत हाल जो है वो आपको ओवरबर्डन करने वाली और टेंस कर देने वाली साबित हुई है। द सन, सन का कार्ड वैसे ही है जैसे रेगुलर टैरो में सन का कार्ड है, जो कि हैप्पीनेस को, जॉय को, एक जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सनी डे जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, और उसमें हैप्पीनेस है और उसमें जॉय है, फुलफिलिंग है वो। तो बस ये सन भी जो है ना, ये वहीं से है कि सब, क्योंकि सन जो है बेसिकली एनर्जी रेडिएट करता है, जहाँ से हम अपनी ज़िंदगी में एनर्जी एब्जॉर्ब करके फ़र्दर अपने आप को आगे लेके चलते हैं। तो पहला कार्ड जो है वो सन का कार्ड है। कम्युनिटी, अच्छा जी, ये 3 ऑफ कप्स के तरह का कार्ड है। आपको अपने इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको अपनी कम्युनिटी के साथ अटैच होने की ज़रूरत है। आप अपने फ्रेंड्स को बुलाएं, अपनी फैमिली को बुलाएं और उनसे मदद जो है वो हासिल करने की कोशिश करें। ये एक फैमिली गैदरिंग भी हो सकती है जिसमें आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और ये कम्युनिटी जो है ये स्पिरिचुअल कम्युनिटी भी हो सकती है, जो आपके स्पिरिचुअल व्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, उनसे रिलेटेड भी बात हो सकती है कि आप अपनी कम्युनिटी में जाके, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रुप में जाके ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, या आप ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे। तो अगर तो आप इस कोल्डनेस में से और इस not talking to anyone and not discussing anything or not telling what you are feeling exactly वाली इस कैफियत में से निकलने के लिए, जो सेकेंड ऑफ द मंथ जो है जो शो हो रहा है, इसमें से निकलने के लिए आपको चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी से रिकनेक्ट हों, ठीक है। स्पिरिचुअली आप जब आप रिलैक्स महसूस करेंगे तो आप खुशी भी महसूस करेंगे, और इस प्रॉब्लम में से निकलने में भी आपको आसानी होगी, या इस प्रॉब्लम को डील करने में भी आपको आसानी होगी। जी, एफर्टलेस, एलिगेंस की ज़रूरत है,
ये कार्ड जो है बहुत ही मीनिंगफुल है। इसमें वाटरफॉल दिखाई हुई है और पानी जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल एफर्टलेस अंदाज में बहता है। किसी को पुश नहीं करना पड़ता है। तो आपको भी अपना रास्ता इसी तरह से बनाना है, इतनी एलिगेंसी के साथ, इतनी डिसेंसी के साथ। चीज़ें अपने आप सेटल भी होती चली जाएंगी, आपको हेल्प भी मिलती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी का कार्ड है और साथ में सन भी है। तो चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपके लिए शेप अप होती चली जाएंगी। आप अपना रास्ता जो है वो ठीक से चूज़ करें और उसके ऊपर परसिस्टेंट रहें। एक ही रास्ते के ऊपर जो है वो, जैसे पानी एक ही जगह पे गिरता रहे तो फिर आखिर वहाँ रास्ता बन जाता है। तो बस उसी तरह की फीलिंग है कि आप एक अपना रास्ता अपनाएं और उसके ऊपर चलें और आपके लिए एफर्टलेसली फिर जो है वो आके फर्दर जो है वो डेवलपमेंट आपकी होना शुरू हो जाएगी। वन मोर प्लीज़। प्रॉमिस। आप ये करें, ठीक है, आप ये करें तो आपके लिए प्रॉमिस है फॉर द न्यू बिगिनिंग। ये न्यू मून के साथ भी हो सकती है। न्यू मून जो है वो 2-3 दिन के बाद, आज की डेट के हिसाब से 29 को या 28 को जो है वो न्यू मून राइज हो रहा है। तो ये न्यू मून के साथ भी न्यू बिगिनिंग हो सकती है और वैसे भी न्यू बिगिनिंग का प्रॉमिस हो सकता है कि आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। अगर आप देखें इस कार्ड में ये 2 लोग भी हैं, एक खातून और एक मर्द। तो ये न्यू बिगिनिंग रिलेशनशिप में भी हो सकती है। ये अगर एक एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको अगर आप मोल्ड करने की कोशिश कर रही हैं या आप अपनी कम्युनिटी की हेल्प की मदद से चीज़ों को थोड़ा टर्न अराउंड करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो उसमें भी आपको दोबारा से एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि नई सुबह जो है वो नया डॉन जो है वो आएगा। ये जो इतना कोल्ड बिहेवियर है ना, मेरा ख़्याल है इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। शायद आप ख़ुद भी खामोश हैं और दूसरी पार्टी जो है वो भी खामोश है, उस किस्म का रिस्पांस नहीं आ रहा। आप समझ रही थी कि ये समझ रहे थे कि ये 10 ऑफ कप्स होगा, कंप्लीट एंड अटर हैप्पीनेस, लेकिन ये बर्डन आपको महसूस होने लग पड़ा है। इस सूरत हाल में आपको अपनी कम्युनिकेशन बहाल करने की ज़रूरत है, अपनी बातचीत को दोबारा से करने की ज़रूरत है, लॉजिक देने की ज़रूरत है। किंग ऑफ सोर्ड अगर आपकी ज़िंदगी में मौजूद है तो इस पर्सनालिटी के साथ आप सिर्फ लॉजिक से ही डील कर सकते हैं। ओके जी, सो वर्गो, दिस वाज द रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।